तो देखो चुंबकीय फ्लक्स के लिए हमें क्या है कि एक हमारे पास कोई पृष्ठ है, समतल पृष्ठ है, क्षेत्रफल है, इसको हमने ऐसे स्थान पर रखा है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा है जिसकी दिशा के परस्पर लंबवत है। इस तरह से ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और इसी के पैरेलल ये तल का क्षेत्र, इसी के तल के क्षेत्रफल और ये प्रारंभ में पैरेलल है, लेकिन रखा गया है चुंबकीय क्षेत्र के इस तरह से लंबवत। जब ये लंबवत रखा गया है तो अगर हम इस तल को इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर घुमाते हैं इस तरह से, ये तो हमारा तल है, क्षेत्रफल है। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, इस तरह से हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से इसको घुमा दिया है किसी कोण थीटा। अगर हम इसे किसी कोण थीटा पर इस तरह से घुमा देते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र भी है और ये क्षेत्रफल था किसी कोण थीटा पर घुमा। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रति एकांक मीटर स्क्वायर से गुजरने वाली फ्लक्स ग्रंथियों की जो संख्या होती है उसी को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गुजरने वाली एकांक क्षेत्रफल से फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा हम कह सकते हैं कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जब कोई ये तल लंबवत तल पर स्थित होता है और फिर हम उसको घुमाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और इस तल के क्षेत्रफल का जो अदिश गुणनफल होता है ये भी हमारा चुंबकीय फ्लक्स है। तो चुंबकीय फ्लक्स फाई v इक्वल टू क्या हो गया, b वेक्टर डॉट a वेक्टर। जब हम इस वेक्टर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, b a cos थीटा। ये हमारा चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो गया, b a cos थीटा। जहां b ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और a ये तल का क्षेत्रफल है। थीटा b व a के मध्य का कोण। यदि ऐसी भी स्थिति होती है कि इनके बीच का जो कोण है बिल्कुल पैरेलल है इस तरह से, तो जो थीटा का मान होगा वो 0 अंश है। अगर 0 अंश है तो यही चुंबकीय फ्लक्स फाई b इक्वल टू b
ए कॉस 0, और जब बी ए कॉस 0 है तो कॉस 0 का मान 1 होता है, तो बी ए यानी चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिकतम होगा। लेकिन अगर यही थीटा का मान इसको घुमा करके ठीक लंबवत कर देते, इस तरह की कंडीशन बना देते हैं, अगर लंबवत हो गया है, थीटा का मान 90 अंश है, तो चुंबकीय फ्लक्स हमारा कितना हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स, इस चुंबकीय फ्लक्स फाई बी का मान बी ए कॉस 90, और कॉस 90 मान कितना होता है? 0। तब ये चुंबकीय फ्लक्स हमारा न्यूनतम है। तो बड़ी सरल परिभाषा है कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जब कोई तल क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित है, तो तल के क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अदिश गुणनफल को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी डॉट ए या बी ए कॉस थीटा है ना। बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ए तल का क्षेत्रफल है।